क्वेश्चन बहुत सादा सा है। डॉक्टर जाकिर नाइक तकाबुल अदियान के माने जानी शख्सियत है, दुनिया उनको मानती है, लेकिन जो ये पाकिस्तान आए और एक पाकिस्तान आपको पता है एक डाइवर्स सोसाइटी रखता है, यहाँ आकर क्या डॉक्टर जाकिर नाइक ने कोई गलती कर दी या उनका आना लोगों को समझ नहीं आया, या ये जो कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हुई ये हो जाती हैं ऐसी शख्सियात के साथ? मुफ्ती हनीफ कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपके शायद इल्म में होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब शुरू से ही एक इंतहा पसंद किस्म की सोच रखने वाली शख्सियत है। उनका तकाबुल अदियान के हवाले से मुताला और खिदमत वो काबिल कदर है और यकीनन वो सबके से हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उनके ख़ास एक मकतब फ़िक्र के साथ रिलेशन या उसके ताल्लुक की वजह से जो उनके नज़रियात हैं, तो अपने नज़रियात में भी वो इंतहाई कट्टर हैं, यानी इंतहा पसंद हैं। तो उस हवाले से ये शुरू से ही इनके हवाले से काफ़ी सोसाइटी जो है ना वो आपस में टूटी हुई है या सारे मुतनाज़ा शख्सियत रहे ये। इसी हवाले से आपके इल्म में होगा कि कुछ अर्सा कबल मैंने एक टीवी प्रोग्राम में इनसे कहा था कि मेरे साथ ये बेशक ऑनलाइन डिबेट कर लें, जो उन्होंने गलत उस वक्त जो उन्होंने अपने कुछ चीज़ें यजीद के हवाले से या हमारे अकायदे अहले सुन्नत के हवाले से उन्होंने की थी, तो उस पर मैंने उनसे ये गुजारिश की थी नेशनल टीवी चैनल्स पर कि भाई वो मेरे साथ इस हवाले से गुफ्तगू कर लें। बहरहाल इस दफा आपने देखा जब वो पाकिस्तान उनका दौरा था, गो के सोसाइटी में मुख्तलिफ लोगों ने उनके हवाले से अपना नुक्ते नज़र पेश किया, इख्तिलाफ राय उन्होंने पेश किया या इस हवाले से उन्होंने अपनी अपनी राय को सामने रखा। मैं खामोश रहा और उसकी बुनियादी वजह यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब गो के वो हमारे मसलकी मामलात में या जो हमारे इंटरनल दीनी मामलात हैं उस हवाले से वो काफ़ी जिसे कहते हैं कि वो आप यूं समझ लें कि मुतनाज़ा हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक इस्लाम का नाम लेते हैं और यहाँ इंडिया में बिलखुसूस जो उनकी मोदी हुकूमत है उनकी तरफ से इंतहा पसंद जो हिंदू तवा है उसकी तरफ से इनको टारगेट किया गया था। तो मैं चूंकि सबसे पहले इस्लाम मेरा ये नारा है, मैं सबसे पहले इस्लाम की बात करता हूँ, तो उस हवाले से मैंने खामोशी इख्तियार की है कि यार वो आ रहे हैं, स्टेट गेस्ट हैं, जो कुछ उनके अंदर होगा वो सब कुछ कौम के सामने आ जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खामोश रहना वो बेहतर रहा, वो सारा कौम के सामने आ गया है, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अब जब लोगों ने अपनी आंखों के सामने सारा कुछ देख लिया है तो सब कुछ कचटा खुल के सामने आ गया है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हमेशा वो कुछ न कुछ ऐसा जो है ना वो चीजें छोड़ते रहते हैं, हमारे अपनी पंजाबी में कहते हैं चूहा छोड़ते रहते हैं कि जो घर में हलचल हंगड़ मोंग मचा देता है। तो डॉक्टर साहब का जो उनका सब्जेक्ट है तकाबुल अदियान, नो डाउट कि उसमें तो माशाल्लाह वो बड़े महारत रखते हैं और नजर ऐसा आता है कि वो जो बयान करते हैं चाहे वो प्लांटेड होता है या हकीकत होती है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन उस हवाले से उनका एक काफी शोर है। ताहम डॉक्टर साहब का जिन चीजों पर मुताला नहीं है या जो चीजें उनके उस दायरे कार में नहीं आती हैं, तो डॉक्टर साहब को उनके हवाले से बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बंदा खामोश रहे, खामोशी बेहतर होती है। और जब भी वो बोले इख्तलाफी मसाइल में तो आपने देखा है कि वो बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, सवाल जरा आगे अगर हम उठाएं, एक तो सवाल करने में आप हमें तमाम मुफ्तियाना इकराम यही कहते हैं कि सवाल करना इल्म है, लेकिन सवाल करने के इल्म में जो जवाब देना है, सवाल सुनना भी तो एक काम है ना कि सवाल को पूरा सुना भी जाए। आपको क्या लगता है कि सवालात गलत थे या वो जो जवाबात दे रहे थे, क्योंकि वो खुद बहुत दफ़ा ये कह चुके हैं कि मेरी उर्दू इतनी बेहतर नहीं है, तो कहीं बेहतर उर्दू ना होने की वजह से जवाब मुकम्मल नहीं हुआ, या जो जवाब की आइडियोलॉजी थी वो ही गलत थी आपकी नज़र में? देखें, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को लेकर दो तरह की आप देखें इंतहा पसंदियां हैं। एक तरफ तो जो सेकुलर तबका है जो सिरे से दीन के मुखालिफ और दीन के दुश्मन है, आई मीन के वो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ किसी वाले से भी दीन की बात हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, और कता नजर किसी मसलक या किसी नुक्ते नजर के। वो तो जाहिर है कोई भी हो, वो मैं हूँगा, अमीन शहीदी साहब होंगे, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब होंगे, तकी उस्मानी साहब होंगे या कोई भी होगा, वो तो उसमें से कीड़े जरूर निकालेंगे।
लेकिन एक तरफ संजीदा तबका है जो पाकिस्तान में, यकीनन और इनके इस दौरे से और उनके इस अंदाजे तखातुब से और उनके अंदाजे फिक्र से उन्हें काफी मायूसी हुई है। अच्छा। और बहुत सारे लोग तो यूं आप उनको अगर ये देना चाहती हैं तो दे सकती हैं कि उनकी उर्दू अच्छी नहीं है, लेकिन जब आप मुझे अरबी अगर सही नहीं आती, इंग्लिश सही नहीं आती, तो मुझे फिर बोलना भी नहीं चाहिए कि मैं एक माशरे के अंदर एक नया फितना या एक नई डिबेट खड़ी कर दूं। तो डॉक्टर साहब ने जो चीजें सामने आ रही हैं, वो जिस तरह एक तबका ये लिख भी रहा है और ये बोल भी रहा है कि इससे कबल जो हमें दिखाया जाता रहा है पीस टीवी के जरिए से या दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए से, वो हकीकत नहीं थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक उनके प्लांटेड चीजें होती थी, प्लांटेड क्वेश्चन आंसर होते थे और प्लांटेड ही उनकी ऑडियंस जो बीच में से लोग खड़े होते जो कलमा पढ़ते थे। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, इसमें दो सवाल हैं, आप अगर उसको मुख्तसर करके जवाब दे सकें। एक तो ये फरमाइएगा कि बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ देना, आप लोग भी बात करते हैं और ज़ाहिर है हमें पता है डॉक्टर जाकिर नाइक का तो ये खासा है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहरहाल बड़ी बात है कि उन्होंने कलमा पढ़ाया है और बड़े बड़े पंडाल में ये काम हुआ। लेकिन ये कि जो ये बात कही जाती है मजहबी हमआहंगी, क्या इसको फ़रोग़ मिला आपका ख्याल है इस दौरे से? दूसरा सवाल इसी के साथ कि जो ख़वातीन के बारे में अमूमी तौर पर मैं तमाम मुफ्तियाना ने इकराम के साथ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ जिसमें वो कहते हैं कि ज़ाहिर पर्दा है, शरई पर्दा है, नज़र का पर्दा मर्द के लिए है, औरत के लिए इतने खुसूसी हिजाब का तरीका है। आपको क्या लगता है कि जो गुफ्तगू डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से ख़वातीन के लिए, बिलखुसूस मीडिया की ख़वातीन के लिए कहा गया कि अगर वो 20 मिनट तक टीवी पर आती हैं और देखने वाला, I'm sorry, I'm using this word because उन्होंने कहे कि अगर हलचल नहीं होती तो उसको अपना इलाज कराना चाहिए, तो ये आपको क्या लगता है, ये क्या बात कहने की कोशिश की जा रही है? देखें, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें कौम के सामने बयान की हैं कि उनकी गिरफ्त होनी चाहिए भी और अवाम ने और कौम ने उनकी गिरफ्त की भी है। आप इसी बात को किसी और पैराए से भी कह सकते थे, जो पेडोफिलिया के हवाले से उनसे क्वेश्चन हुआ था। जी जी भाई, ये एक सवाल करने वालों ने सवाल किए। आप समझते हैं कि हम लोग जब रमजान ट्रांसमिशन में बैठते हैं तो हमसे कितने मुश्किल और गैर मुतवक्के सवालात होते हैं। ऐसे ही हमने तो कभी जनाब सवाल करने वालों से नहीं कहा कि भाई आप तौबा करो, माफी मांगो, आपने गलत सवाल किए। हालांकि उस सवाल का बड़े आसानी के साथ और दुरुस्त पैराए में जवाब दिया जा सकता था। उस गंदे फैल की मुजम्मत करके उसके खिलाफ कुरान और हदीस के दलाइल देकर मुतमईन किया जा सकता था, और वो जो लाखों लोग उस गंदे काम में अगर पड़े तो उनकी इस्लाह की जा सकती थी। लेकिन उन्होंने उस तरफ मेरे ख्याल में तवज्जो नहीं की। और जैसे मैं समझता हूं कि अमीन शहीदी साहब ने ये अच्छा पॉइंट उठाया है कि जो चीजें उनके मुताले में नहीं है तो फिर वो जब एक्सपोज होने लगते हैं तो उसके फिर वो दाएं बाएं की चीजें लेकर आते हैं जिससे वो मजीद अवाम के सामने जो है वो मजाक बने। आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया है मजहबी हमआहंगी के हवाले से, तो मजहबी हमआहंगी का क्या मतलब है? मैं तो आज तक ये समझने से कासिर हूं। मतलब हमें मजहबी हमआहंगी जो कुरान और हदीस ने दी है, हाँ, वो ये है कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये तो मजहबी हमआहंगी इस हद तक तो बिल्कुल इस कुरान और सुन्नत ने हमें दी है। बाकी मजहबी हमआहंगी का अगर ये एक तस्वर पेश किया जाए कि बहुत सारी चीजें गैर मज़ाहिब की वो अपने अंदर दाखिल कर दी जाएं और कुछ अपनी उनको दे दी जाएं, तो ये तो मिशन रिसालत के खिलाफ है। क्योंकि रसूलुल्लाह को मक्के के लोग ये भी तो कहते थे कि आप आए और आप ऐसा करें, कुछ चीजें हम आपकी ले लेते हैं, कुछ आप हमारी ले लें, आप बस एक काम करें हमारे खुदाओं के हवाले से कि जो आप एक अपना तन्हाई का या आप अपना खुदाए वाहिद का नजरिया है ये आप ना दें और हमारे खुदाओं को गलत ना कहें। तो अगर अल्लाह का रसूल चाहते तो इतनी मुश्किल मरहले में थे वो, उनकी जो तबलीग थी वो मरहला मुश्किल था, तो ज़रूर कर सकते थे। लेकिन इस्लाम है, उसके वाज़े उसूल हैं, वाज़े नुकूश हैं, उनसे इन्हेराफ बंदा नहीं कर सकता है। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, आप भी ये मुराद दी जाए। हाँ ठीक है, मुझे ये जवाब मिल गया। वो जो मीडिया की खवातीन के लिए कहा गया वो आप भी थोड़ा सा क्लियर कर दें कहीं, क्योंकि बड़ा अभाम है इस बारे में जो उन्होंने कहा है, आप भी देखें। मैं जाकिर नाइक साहब के ही जवाब में कहूंगा, मैं मेडिकली भी बिल्कुल फिट हूं और मैंने 20 मिनट क्या 2 घंटे भी अगर मैं देखूं तो मुझ पे कोई असर नहीं होता है।